तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस वीडियो का जो पार्ट 1 था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें हमने देख लिया कि कोई भी दो आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं तो उनका ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालना है। बेसिकली सिंपल सी बात है, उन दोनों इक्वेशंस की आप लाइंस बनाइए, जहाँ भी वो इंटरसेक्ट कर रही हो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ा था और दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर दो लाइंस हैं आपके पास, देखिए आपके पास टू स्ट्रेट लाइंस हैं। देखिए कैसे कैसी हो सकती हैं ये, या तो ये पैरेलल हो सकती हैं, या ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या ये कोइंसिडेंट हो सकती हैं। इंटरसेक्ट वाली तो हमने देख ली। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो जो कॉमन पॉइंट होगा, मान लीजिए ये दो लाइन है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लाइंस पैरेलल है, कहीं मिल ही नहीं रही, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, तो फिर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। ठीक है, देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दोज टू लाइंस। उसके बाद अगर लाइंस मान लीजिए कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो क्या होगा, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर पॉइंट, क्योंकि दोनों लाइन बेसिकली एक ही है, तो लाइन का हर पॉइंट उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, अगर आपको सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन चाहिए तो वो लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम, ठीक है, 3 कंडीशंस लिख लेते हैं। 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, 3 कंडीशंस क्या हो जाएंगी, 3 केसेस लिख लेते हैं। पहला केस जो हमने पिछले वीडियो में देखा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में एक तो लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट विल बी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो केस हो गया, अगर जैसे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइंस आर पैरेलल। अब देखिए लाइंस अगर पैरेलल हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और हमने जैसे पहले देखा था लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो लाइंस अगर लाइंस इंटरसेक्ट पैरेलल हैं तो लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, एट एनी पॉइंट। और किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उन दोनों लाइंस का। इस तरह की जो लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनका हमारे पास एक वर्ड और है, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। देखिए लाइंस कब कोइंसिडेंट होंगी, जब बेसिकली दोनों लाइन सेम ही है, बस उनकी जो इक्वेशन है वो अलग अलग है। इक्वेशन अलग अलग कैसे हो सकती है, देखिए कोई आपके पास अगर इक्वेशन है 2x + 3y = 20, अब आप इसको दोनों तरफ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2x + 3y = 20 × 2। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी, तो 4x + 2 × 3 = 6y = 40। अब देखिए ये आपको अलग अलग 2 इक्वेशंस मिल गई, लेकिन जब आप ग्राफ पे प्लॉट बनाएंगे तो इनके एक ही लाइन आएगी, तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो लाइन जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लाइंस विल लाई ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होंगी। बेसिकली वो सेम ही लाइन होंगी, लेकिन हम कह सकते हैं ऐसा कि वो ऐसा होगा।
और इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? देखिए हर पॉइंट इस लाइन पे एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बेसिकली हम बोलते हैं ना जहाँ पे वो मीट कर रही हैं, तो हर पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ये लाइन है, इसके ऊपर एक मैं लाइन बना दूँ तो हर पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जैसे इसको हमने बोला इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम, इसको बोला था इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, या दूसरा इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और जो वहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग है इसको भी कंसिस्टेंट बोल देते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पे एक ही होगा, लेकिन जहाँ पे सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। और जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स 3 देखे थे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, उसमें हर एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल 1 था वहाँ पे लाइन्स कैसी थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है चैप्टर 3 का, उसमें लाइन्स है इंटरसेक्टिंग। उसके बाद जो एग्जाम्पल 2 है चैप्टर 3 का, वो लाइन्स कैसी हैं? पैरेलल। उसके बाद जो एग्जाम्पल 3 है उसमें लाइन कैसी हैं? पैरेलल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। और सबसे मैं लिखता हूँ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। उसकी जो इक्वेशन थी एग्जाम्पल 1 में वो क्या क्या थी? वो थी आपकी 3x + 4y = 20। दूसरी थी x - 2y = 0, ठीक है। ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद एग्जाम्पल 2 में है पैरेलल। ये कैसे होंगी? ये इक्वेशंस थी 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। उसके बाद ये एक्चुअली ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये कोइंसिडेंट लाइंस की है इक्वेशन, कोइंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस होंगी आपकी x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12, ठीक है। तो ये लाइंस कैसी होंगी? ये इंटरसेक्टिंग, ये कोइंसिडेंट और ये पैरेलल। अब देखिए यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई। 3 तरह की लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन के में एक सॉल्यूशन होता है जो कि वो पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइन मीट करती हैं। पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, उनको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक होती है, तो हर पॉइंट जो लाइन पे होता है वो एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये है, कोइंसिडेंट का ये है और पैरेलल का ये है।